पाठ 7 भक्ति युग धार्मिक समुदाय और विचारक का स्वाध्याय का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एक एक वाक्य में प्रश्न लिखने हैं। पहला है, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किस संत ने किया था। तो इसका आंसर देखते हैं। दक्षिण भारत में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्या ये रामानुजाचार्य ने, यानी दो थे, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, जो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व इन लोगों ने किया था। ओके, ऐसे और भी लोग थे जो इन्होंने क्या बोलते हैं धार्मिक आंदोलन में भाग लिया था। सबसे पहले अब दूसरा देखते हैं। बंगाल में हरि बोल का मंत्र किस कारण गूंज उठा। उत्तर है, बंगाल में हरि बोल का मंत्र चैतन्य महाप्रभु के कारण गूंज उठा। किसके कारण? तो चैतन्य महाप्रभु, बराबर, संत थे, उनके कारण ये गूंज उठा है। ओके, तो सभी लोग, हरि बोल का मतलब होता है हरि का नाम, यानी कि भगवान विष्णु का नाम लेना है, बराबर, तो उनको हरि बोलते थे, इसलिए हरि बोलो हरि बोल हरि बोल, इस तरह से गूंज उठा है। तीसरा देखते हैं, तुलसीदास ने किन ग्रंथों की रचना की थी। तो उत्तर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों की रचना की थी। चौथा है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत की कविताओं का समावेश है। उत्तर है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव की कविताओं का समावेश है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। लाइक करते ही आपको हाइप का बटन दिखेगा। 7 दिन तक ही होता है वीडियो अपलोड करने के बाद, तो 7 दिन में अगर आप हाइप कर देते हैं तो हमको कुछ पॉइंट मिलेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा लोगों को भेजेगा, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। 5वां देखते हैं, भारत में सूफी मत फैलाने वाले सूफी संत कौन थे। उत्तर है, भारत में सूफी मत फैलाने वाले सूफी संत शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। अगला देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सूचना अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए सूफी आंदोलन, बराबर। तो यहाँ पर उत्तर है, सूफी शब्द इस्लाम के धार्मिक विचारों को व्यक्त करता है। उसका मुख्य मत ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम संबंध स्थापित करना है। यानी क्या बताता है, इस्लाम जो है धार्मिक विचारों का व्यक्त करता है, जिसमें क्या करता है कि उनके मत अनुसार ईश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेम संबंध स्थापित होना चाहिए, उनका ये उद्देश्य होता है। भारत में सूफी मत फैलाने वाले मुख्य 4 परंपराएं थीं। एक है चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा है कादरी और चौथा है नक्शबंदी। सूफी आंदोलन में चिश्ती और सुहरावर्दी परंपरा खूब लोकप्रिय थी। इन चारों परंपरा में सबसे ज़्यादा परंपरा कौन सी लोकप्रिय थी? तो चिश्ती थी। बगदाद के शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी परंपरा की स्थापना की। तो देखो, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो थे, उन्होंने ही सुहरावर्दी की स्थापना की थी। ओके, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती परंपरा की स्थापना की थी, जो आज भी कौमी एकता का उत्तम उदाहरण है। ये कौमी लिखा है, कौमी एकता का उत्तम उदाहरण है। राइटिंग खराब है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं आपके से। ओके, जैसा पर आपकी मदद करने की कोशिश पूरी करते हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन लोगों में किस लिए लोकप्रिय हुआ। तो भक्ति मार्ग के संतों और चिंतकों ने आम जनता की भाषा में उपदेश दिया और सरल भाषा में साहित्य पदों की रचना की। इससे उनका संदेश बड़ी आबादी तक आसानी से पहुंचा। यानी देखो, किसी को भी संदेश देना है, उनको समझ में आएगा तभी तो उस तरह का करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा तो
अपने अलग अलग भाषा में देंगे, दूसरे भाषा में उनको जो भाषा आती नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या बोलते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा तो उस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने कि वहाँ भक्ति मार्ग के जो संत थे और चिंतक थे, उन्होंने क्या किया, आम जनता को उन्हीं के भाषा में उपदेश दिया। किनके भाषा में? जिनको जो आदिवासी है वो जो भाषा बोलते हैं, या फिर जो जहाँ पर है स्थानीय लोगों की भाषा में उन्होंने भाषण दिए, यानी कि उनको समझाया, उपदेश दिए। और उनके जो साहित्य थे, किताब, अब लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ होता है, किसी के बारे में जानते तो जानना हो तो किताब पढ़ते, तो किताब भी साहित्य जो थे और पद की रचना भी जो की थी ना, वो उनकी भाषा में ही की थी और सरल शब्दों में की थी। इससे उनका संदेश बड़ी आबादी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पढ़ने लगे और उपदेश सुनने लगे। तो उस समय जो बड़े बड़े जो थे भक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता वो कौन थे? जैसे कि कबीर थे, महान क्या बोलते हैं, कबीर महान थे, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीराम, चैतन्य महाप्रभु, ये महान जो थे, महान भक्त थे। किसके? भगवान के, ईश्वर के, बराबर, जो भी आप समझे उसके, बराबर, भगवान के, मतलब ईश्वर के या भगवान के जो भी है, उनके बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भक्ति मार्ग पर सबको लाने की कोशिश करी थी, बराबर। कौन कौन से? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीराम, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और तुकाराम। प्रभावशाली संतों ने, ये सब संत थे, ने अपने जीवन का उपदेश और लोकप्रिय भजनों का साहित्य के माध्यम से लोगों की गहराई में प्रभावित किया। इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने जो भी उपदेश दिए या जो भी भजन गाए, जो भी इनने रचनाएं की, वो सब लोगों के माध्यम से उन लोगों में गहराई में उनके समझ में आया, बराबर। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। तीसरा देखते हैं, महाराष्ट्र के संतों का परिचय संक्षेप में लिखिए। महाराष्ट्र के जो संत थे वो तो पहले थे ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। पहले पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ज्ञानेश्वर ने। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवत गीता पर टीका ज्ञानेश्वरी लिखी थी। उन्होंने क्या किया था, मात्र 15 वर्ष के अंदर ही उन्होंने भगवत गीता पर टिप्पणी लिखी और ज्ञानेश्वरी लिखी थी। यहाँ पर अगला देखते, एकनाथ भी महाराष्ट्र के महान संत थे। एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र के महान संत कहलाए थे एकनाथ। वे ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव के विरोधी थे। यानी वो क्या समझते, ऊंच नीच यानी जाति पाति वो मानते ही नहीं थे। भेदभाव को भी उन्होंने दूर किया, भाई कोई नीची जात का नहीं, कोई ऊपर ऊंची जात का नहीं, सब भेदभाव उन्होंने मिटा दिया था, सबको समान मानते थे। अगला देखते हैं यहाँ पर, तुकाराम महाराष्ट्र के संत कवि थे। तुकाराम जो थे ना, वो क्या बोलते हैं, वो महाराष्ट्र के वो भी संत कवि थे। उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनकी अभंग रचनाएं खूब प्रसिद्ध थी। तो तुकाराम ने जो लिखी थी ना अभंग रचनाएं वो बहुत ही खूब प्रसिद्ध हुई थी सब जगह। यहाँ पर देखते हैं, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। जो समर्थ गुरु रामदास थे और वह ये भी संत थे, उन्होंने भी क्या बोलते हो किसके, शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी थे उनके गुरु थे। उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कारिक जीवन के जोड़ने का प्रयास किया था, यानी आध्यात्मिक भी और सांस्कारिक दोनों जीवन से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया था। जैसे लोगों का उपदेश देने के लिए उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी इनकी दासबोध ग्रंथ की रचना करने से क्या होता है, चारों बाजू उनके जो उपदेश थे वो इसके द्वारा पहुंचाई गए थे। अगला देखते हैं यहाँ पर, एकेश्वर परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण संत कबीर का परिचय दीजिए। तो देखो, कबीर निर्गुण ईश्वर का निराकार रूप से में विश्वास रखते थे। उनके लिए ईश्वर एक है जो हर प्राणी के भीतर मौजूद है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाले एक ही, यहाँ एक लिखा है, एक ही सर्वोच्च ईश्वर की बात की है। यहाँ पर हिंदू में क्या बोलते थे, हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म थे वो अलग अलग नामों से पुकारते थे भगवान को। तो उन्होंने बोला कि सर्वोच्च ईश्वर की बात की है, यानी कि दोनों एक ही हैं, बराबर, एक ही रूप है। वे मानते थे कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर या कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से साधना की आवश्यकता है।
मतलब मतलब उल्टा सीधा बात करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपके क्या होना चाहिए, मेन वस्तु उसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति आपका प्रेम कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो व्यवहार के अनुसार ही भक्ति मार्ग में हम लोग सफल हो सकते हैं। बराबर, ये उपास रखो, वो करो, ये नहीं, प्रेम संबंध होना चाहिए भगवान से और आपका। बराबर, तो उपास किया जाता है, ऐसा नहीं बोला उपास मत करो, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है और लोग आडंबर ज़्यादा करते हैं आजकल तो। बराबर, इसलिए आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो अगर भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, भगवान को सच्चा मानते हैं, तो उनको मानते रहना चाहिए। ये भी चौथा क्वेश्चन है। इस देखो 2 परिचय हैं, आप वो वाला आपको अच्छा लगे तो वो भी सही है, बराबर, ये अच्छा लगे तो ये भी सही है। बराबर, आपको देखना है कि आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा याद हो सकता है। ये पूरा जो है ना कबीर के बारे में ही है। बराबर, बहुत कबीर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें उसमें कुछ लिखी गई हैं और इसमें भी कुछ लिखी गई है। परिचय देना हो तो ये भी सही है और वो भी है, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिखना है। पहले यहाँ पर लिखेंगे, संत कबीर का जन्म काशी के लहर तारा तालाब के पास में ईस्वी सन 1398 में हुआ था लगभग। बराबर, ऐसा मानते हैं, ये निश्चित नहीं है, लगभग गिना जाता है इसको। ओके, तो ध्यान रखना, इसको लगभग करके लिख लेना। संत कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाह यानी बुनकर दंपति द्वारा किया गया था। किनके द्वारा पालन पोषण किया था? नीरू और नीमा के द्वारा। संत कबीर के गुरु का नाम संत रामानंद थे और संत जिनके गुरु का नाम था क्या था? संत रामानंद। संत कबीर की प्रमुख रचनाएं साखी, शबद, पद और रमीनी, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में दिया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 3 है, अ है प्रश्न नंबर 3 का। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढ करके उत्तर लिखिए। पहला है, गुरु नानक किस शाखा के संत थे? इसका ऑप्शन ए पहला है, गुरु नानक किस शाखा के संत थे? ऑप्शन ए अलवार, बी नयनार और सी है निर्गुण और डी है एकेश्वर। तो इसका आंसर आता है निर्गुण आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, दूसरा देखते हैं, ज्ञानेश्वर रचित भगवत गीता की टीका किस नाम से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए बीजक, बी ज्ञानेश्वरी, सी रामचरितमानस, डी विनय पत्रिका। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी ज्ञानेश्वरी आता है, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वरी। ओके, तीसरा देखते हैं, महाराष्ट्र के किस संत के अभंग खूब प्रसिद्ध हैं? तो ए है ज्ञानेश्वर, बी है विठोबा और सी है नामदेव और डी है तुकाराम। तो अभंग जो है किसने लिखा था? तो अभंग है ना तुकाराम ने लिखा था। बराबर, महाराष्ट्र के कवि। तो यहाँ पर चौथा है, भारत में सूफी मत फैलाने वाली कितनी परंपराएं थी? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितनी थी? 4 थी। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। ब में क्वेश्चन नंबर 3 का ब है, मुझे पहचानिए। पहला है, मेरे गुरु समर्थ दास थे। किसके गुरु समर्थ दास थे? तो शिवाजी के। किसके थे? शिवाजी। तो यहाँ आएगा शिवाजी। ओके, दूसरा है, मैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो कौन था? तो था ज्ञानेंद्र। क्या थे? ज्ञानेश्वर। ओके, तीसरा है, मैं अजमेर में चिश्ती परंपरा की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहिनुद्दीन चिश्ती ने। तो यहाँ लिखते हैं मोहिनुद्दीन चिश्ती ने। ओके, चिश्ती ने। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।